बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing general characteristics of transition metals. General characteristics of transition metals. In today's lecture we will discuss only characteristics, four properties of transition elements: binding energies, melting and boiling points, covalent radii, covalent and ionic radii, and paramagnetism. Dear students, बाइंडिंग एनर्जीज जो है उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या होती है, वही बॉन्ड एनर्जी ही है। बाइंडिंग एनर्जी को कोई आप डिफरेंट चीज ना लें। बॉन्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। यहाँ पे सब्सटेंस कौन है, मेटल्स हैं। तो 1 मोल मेटल्स में जो है वो एक ही किस्म के जो बॉन्ड्स तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। अब मेटल्स के अंदर जो बॉन्ड होता है ना वो होता है मेटेलिक बॉन्ड। याद करें इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी, जिसमें ये कहा गया था कि मेटल्स के जो वैलेंस एटम, मेटल्स के अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं उन एटम्स के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और फिर मेटल्स जो के एटम जो है वो कटायंस बन जाते हैं। जाके जो लॉस इलेक्ट्रॉन जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन या आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन जो उनको सराउंड करते हैं, तो वो आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो है वो मेटेलिक कटायंस को अट्रैक्ट करते हैं, उस अट्रैक्शन का नाम हमने क्या रखा था, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है ना जी। तो बेटा जी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो है एंड मेटेलिक बॉन्डिंग, पहले पैराग्राफ का हेडिंग, ट्रांजिशन मेटल शो गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। क्या वो टफ होती हैं, ठीक है, यानी हार्ड होती हैं, मैलिएबल, उनके ऊपर स्ट्रेस लगा के उनको शीट्स में तब्दील किया जा सकता है। डक्टाइल होती हैं, स्ट्रेस लगा के उनको वायर्स में, वो ब्रिटल्स नहीं होती हैं, वो पीसेस में स्ट्रेस लगने से नहीं होती बल्कि अपनी शेप को डीफॉर्म कर लेती हैं। ठीक है ना जी। तो इसकी वजह क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बाइंडिंग, यानी बॉन्डिंग, बाइंडिंग से मुराद बॉन्डिंग यानी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, जो कि इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी से एक्सप्लेन होती है जी। तो अब जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑटोमेटिकली मेटेलिक बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस शेल के बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक होगा ना जी। तो अलॉन्ग विद जो है ये बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्गर होता है, मेटल्स का बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्गर होता है कि उनके जो है वो सिर्फ आउटर एस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़रा जेन में ले आए। मिसाल के तौर पर जो है वो मैं आपकी सहूलत के लिए एक दोबारा से लिख देता हूँ। जो है वो चले मैं आयरन की ही लिख देता हूँ। आयरन का एटॉमिक नंबर था 25, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए। ठीक हो गए ना जी। 3s2, 3p6, 18 हो गए। 4s2, 20 हो गए। और फिर क्या आना है 3d5। हमें पता है कि यहाँ पे ऑर्बिटल्स आने हैं लेकिन अब मैंने इकट्ठा कर दिया है। तो ना सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन बल्कि 3d5 के इलेक्ट्रॉन जो है वो भी जो है वो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए जो है क्या होगा कि ये बॉन्ड जो वो बहुत बाइंडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक होगा ना जी। दिस इज बिकॉज अपार्ट फ्रॉम एस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अंडरलाइंग 4s बाहर होना है। देखें ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये कौन होगा चौथा। तो ये 4s2 और यहाँ पे कौन होंगे 3d। तो अगर ये दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक हो गया ना जी। आल्सो पार्टिसिपेट इन बाइंडिंग। तो अब बेटा जी ट्रेंड्स आ गए। मैंने ट्रेंड्स जरा डिफरेंट, आपकी किताब के ही सेंटेंसेस हैं लेकिन मैंने जरा जो है ना वो बना के लिखा है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्या ये ट्रेंड्स इन ट्रांजिशन सीरीज, खासतौर पर ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिहाज से बात की गई है। एनी ट्रांजिशन सीरीज यानी 3d, 4d, 5d ब्लॉक्स की बात की जा रही है। तो यह बाइंडिंग स्ट्रेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू 5b एंड 6b। जरा जो है वो देखें कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है ना वो कुछ इस तरह से ये ग्रुप्स तरतीब दिए गए होते हैं। मैं जरा 3b पहले आता है, फिर लेफ्ट की साइड पर आता है, फिर 4b आता है, फिर कौन आता है 5b आता है, फिर कौन आता है 6b आता है, फिर कौन आता है जी
7B आता है जिसमें असल में 3 ग्रुप शामिल हैं, और फिर आप 1B, और फिर उसके बाद जो है वो 7B के बाद 8B जिसमें 3 शामिल है, फर्स्ट बी और सेकंड बी। तो बेटा जी बात ये है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए प्रायोरिटी टेबल में जब वो किसी भी सीरीज में चले जाएं, ये 3D सीरीज है, 4D सीरीज होगी, ठीक हो गया ना जी, इस तरह से 5D सीरीज यानी 5D ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, तो कोई भी सीरीज में आप चले जाएं तो क्या होगा, the number of unpaired electrons increases, जो binding strength goes in increasing up to 5B and 6B। पहले binding strength जो है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो है वो आपको मैंने इस टेबल में से समझाया था कि जैसे जैसे आप जो है वो नीचे को यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, स्कैंडियम से जो है वो मैंगनीज तक देखें तो आपको ये चीज़ नजर आएगी आयरन तक के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते होते हैं, ठीक हो गया ना जी। तो रीजन इसकी ये है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 5B एंड 6B, यहां तक इंक्रीज हो गया। फिर इसी तरह से आगे फिर दूसरा ट्रेंड क्या है, बाइंडिंग वीकन्स प्रोग्रेसिवली, फिर इसके बाद जो है वो यहां से बॉन्डिंग फिर कमजोर होना शुरू हो जाती है। वजह यह है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो फिर क्या होना शुरू हो गई है, वो कम होना शुरू हो गई है, क्योंकि अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में तब्दील होना शुरू हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने की वजह से। तो बेटा जी जो है फिगर 6.1 को जरा देखें आपकी किताब में, फिगर 6.1 को पहले उसमें क्या, इन दी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि पहले बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, यूनिट जो है वो क्या जॉल पर मोल है, तो 10 पावर 4 जॉल पर मोल है। इंक्रीज इन द बाइंडिंग एनर्जी एंड्स एट वेनेडियम, दिस ठीक है, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जनरली इंक्रीज एंड बाइंडिंग एंड्स एट वेनेडियम, वेनेडियम जो कि इस सीरीज के सेंटर में पाया जाता है। दिस इज ड्यू टू चेंज इन मेटालिक स्ट्रक्चर, एग्जांपल गिवन मैंगनीज। इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो कि साथ ही ग्राफ बना हुआ है फिगर 6 पॉइंट, ये मैं इस ग्राफ से के साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। तो बाइंडिंग एनर्जी एट द मैंगनीज इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीजेस बाइंडिंग एनर्जी एंड एट टंगस्टन जो कि मिडिल में है, एंड व्हेन ऑल 5D इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू बाइंडिंग, उसकी वजह यह कि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के वो इस्तेमाल हो रहे हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं बेटा जी। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल्स के जो वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ड्यू टू ये स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन देयर एटम्स यानी मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, ये आपकी किताब में नहीं है, मैंने लिख दिया है। तो मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस अप टू मिडल ऑफ द सीरीज, इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट पहले यहाँ तक बढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे भैया, हमें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि बाइंडिंग स्ट्रेंथ यानी बाइंडिंग बॉन्ड बढ़ रहा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, रीजन इंक्रीज इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अप टू द मिडल ऑफ सीरीज, और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम मिडल टू एंड ऑफ सीरीज। क्यों, क्योंकि डिक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एंड ऑफ सीरीज जो है गोइंग टू द एंड ऑफ द सीरीज। तो अब बेटा ये कोवलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई अगली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से जो है सबस्टेंस जो है बेटा जी दी कोवलेंट रेडियाई या इनके सीधे ट्रेंड्स हैं। देखें ये मैंने जरा खुद बना दिया है ताकि आपको आसानी रहे। फर्स्ट डिक्रीजेस रैपिडली इन द स्टार्ट ऑफ सीरीज, फिर दूसरा ट्रेंड क्या है, बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द मिडल ऑफ सीरीज, तीसरा ट्रेंड क्या है, फाइनली बिगिंस टू इंक्रीज एट द एंड ऑफ सीरीज। मैंने साथ साथ उनकी रीजंस लिख दिया, सब की रीजन आपकी किताब में नहीं है। तो पहले फर्स्ट डिक्रीजेस रैपिडली इन द स्टार्ट ऑफ सीरीज कम क्यों होते जाते हैं, देखें जी जरा याद करें, हमने फर्स्ट ईयर में आपको हमने कोवलेंट रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई पढ़ाया था कि वो लेफ्ट टू राइट ग्रेजुअली डिक्रीज होता था। क्यों डिक्रीज होता था, एक ही वजह थी कि न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता था, जो कि जिसकी वजह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाती थी और फिर वैलेंस शेल सिकुड़ता था, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता था। शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। सेम वही रीजन बेटा यहाँ पे भी है कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, ठीक हो गया जी, क्योंकि अब शील्डिंग इफेक्ट अभी अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, ठीक हो गया। तो अब बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द मिडिल ऑफ सीरीज, इसकी वजह क्या है बेटा जी, यहाँ पे मैंने रीजन लिखी है, आपकी किताब में नहीं है, नोट कर लें। प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन देयर आयनिक स्टेट्स। जरा देखें जो है वेनेडियम, ये इसको देखें इस फिगर को, ये फिगर है 6.3, ठीक है ना जी। वेनेडियम, क्रोमियम
और मैंगनीज, वनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज जो है इनके एटॉमिक रेडियाई या कोवलेंट रेडियाई कांस्टेंट क्यों रहते हैं? क्योंकि इन सब के वैलेंस शेल में जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो उनमें 5-5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं अपनी किसी ना किसी एक आयनिक स्टेट्स में, ठीक है ना। लेकिन सबका आयनिक स्टेट एक जैसा नहीं होता। मैंगनीज +4 भी होता है, +7 भी होता है, +2 भी होता है, ठीक है ना जी। इस तरह से आयरन जो है वो कभी +2 होता है, कभी +3 होता है। क्रोमियम भी इसी तरह से कभी 6+ होता है, कभी 3+ होता है। तो लेकिन इनकी किसी ना किसी एक आयनिक स्टेट में जो है वो पांचों के पांचों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे। तो इस वजह से जो है वो एटॉमिक रेडियस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है जी। और दूसरी तरफ फाइनली बिगिंस टू इंक्रीज एट द एंड ऑफ सीरीज, तीसरा ट्रेंड था सीरीज में, उसकी वजह आपकी किताब में खुद लिख दी है, किताब वाली ही है, कंप्लीटली फिल्ड 3D ऑर्बिटल्स। अब अंदर वाले ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हो गए हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, सारे के सारे पेयर्ड हो गए हैं। वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक थिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंदर बना रहे हैं, किसके दरमियान में? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट 4 जो है वो 4s इलेक्ट्रॉन्स या s ऑर्बिटल्स के दरमियान में। दूसरे लफ्जों में एक शील्डिंग इफेक्ट पैदा कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि वो जो अंदर 3D इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जो कि थिक हो चुका है, एक कोर की तरह थिक हो चुका है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा बाहर को फैल जाते हैं जी। तो कंप्लीटली फिल्ड 3D ऑर्बिटल्स है कॉन्ट्रैक्टेड, वो सुकड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कोर यानी थिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। क्या मैंने इसका मतलब बताया आपको? थिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है ना जी। वो एक थिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। सो शील्ड यानी रिपेल द आउटर फोर्स एस इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिवली अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। बेटा जी आखिर में चेंजेस इन आयनिक रेडियाई, आखिरी पैराग्राफ कोवलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई का, चेंजेस इन आयनिक रेडियाई अलोंग द सीरीज आर मच लेस रेगुलर। आयनिक रेडियाई जो है उनके कोई ट्रेंड्स हम नहीं बना सकते। ट्रांजिशन मेटल्स की वजह यह है कि ट्रांजिशन मेटल्स खुद कोई एक स्पेसिफिक कटाइन नहीं बनाते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना जी, देखें आयरन 2+3+, क्रोमियम 3+6+, मैंगनीज +2+4+7, तो वगैरह वगैरह कई ऑक्सीडेशन आयनिक रेडियाई बना सकता है। तो इसलिए उनके आयनिक रेडियाई भी बदलते रहते हैं, तो कोई जनरल ट्रेंड बनाना मुश्किल है। आयंस ऑफ डिफरेंट चार्जेस आर फाउंड बाय ट्रांजिशन मेटल्स जी। तो अब बेटा जी आ गया है पैरामैग्नेटिज्म। क्या आ गया है? पैरामैग्नेटिज्म। तो फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको MOT थ्योरी में पढ़ाया था। यहाँ पे फिर बेटा जी केमिस्ट्री में जो डेफिनेशन है ना वो गलत है, ठीक है ना जी। बहरहाल आप ये देख लें पहले डेफिनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या जी? सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हालांकि सुलन होना ये चाहिए था कि वो सब्सटेंसेस which are attracted or repelled by magnet are called paramagnetic substances। जबकि आगे डेफिनेशन, दो substances which are weakly repelled by strong magnetic fields are called diamagnetic substances, while मैंने असल कंसेप्ट के मुताबिक दो substances which are neither attracted nor repelled by magnet are called diamagnetic substances जी। तो अब इसके बेटा रीजन देखें। रीजन बेटा जी आपको बताया कि अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो डायमैग्नेटिक होगा। अब ट्रांजिशन सीरीज में या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हर सीरीज में क्या होता है? पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है तो इसलिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ेगा। फिर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो कम होना शुरू हो जाती है तो इसलिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना जी। तो रीजन फॉर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सेकंड, बल्कि जो है सेकंड पैराग्राफ इस कैरेक्टरिस्टिक का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज काज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मॉलिक्यूल और आयन बिकॉज देयर इज ए मैग्नेटिक मोमेंट। एक मैग्नेटिक मोमेंट वो स्पिन सेल्फ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या पैदा करती है? एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा करती है। तो associated with the spinning of electron it increases with the increase in number of unpaired electrons. When the electrons are paired in an orbital the magnetic moments are cancelled out। जब वो पेयर होना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए द सब्सटेंस बिकम्स डायामैग्नेटिक। अब बेटा जी जो है वो आखिर में ट्रेंड्स इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर आयरन एंड मैंगनीज। इस फिगर को देखें, अगले पेज पे बनी हुई है
ठीक है ना जी। तो पहले जो है वो आयरन में सबसे ज्यादा है और मैंगनीज में, तो वो मैं यहाँ पे ऐसे करके बना देता हूँ, यूं, ये सिर्फ इस तरह से है। नीचे देखें स्कैंडियम, फिर कौन है, सॉरी टीआई, फिर उसके बाद वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगानीज, और फिर उसके बाद आयरन, फिर उसके बाद कौन है कोबाल्ट, फिर उसके बाद निकल, और फिर उसके बाद कॉपर, और आखिर में जिंक। तो ये इनके हम मार्क्स लगा देते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक हो गया ना जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंगनीज और आयरन जो है, मैंगनीज और आयरन जो है ये मैक्सिमम है पैरामैग्नेटिक में। इधर पैरामैग्नेटिज्म जो है वो ऑब्जर्व्ड पैरामैग्नेटिक मोमेंट, यानी फोर्स को ये ऊपर को जाते हुए बढ़ रही है, तो इनके मैक्सिमम है इन दो के। ठीक हो गया ना जी। बाकियों के कम, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। इस द बोथ में मैंगनीज 2+ एंड आयरन 3+ है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ईच द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, जो है डिक्रीज करते जाते हैं, डिक्रीजेस ग्रेजुअली टू 0 ऑन बोथ साइड्स। इधर भी, यहाँ पे भी 0, इधर भी 0, लेकिन इधर को जाते हुए बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक करेक्टर भी बढ़ता जाएगा। इधर को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, तो इसलिए। तो टेबल 6.4 और फिगर 6.4 जो है यही कुछ बताती है। शोज द वेरिएशन इन पैरामैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द आयंस बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। बेटा कोई भी सवाल व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो, आमीन, शुक्रिया।